हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन वी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है शब्द रचना। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द रचना के बारे में। तो शब्द रचना में ही हमारा एक टॉपिक है कि शब्द विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर इसका मतलब है कि शब्द में कुछ विकार होते हैं और कुछ अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विकार का मतलब है कि जैसे किसी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जैसे घोड़ा का घोड़ी, घोड़ा का विकार हो गया घोड़ी हो गया। ठीक है, लड़का का लड़के, एक लड़का का बहुत से लड़के, है ना। तो विकार के आधार पर शब्द हमारे होते हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, कौन सा? अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द का मतलब है जिन शब्दों में विकार हो, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव पड़े, वो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द हमारे होते हैं जैसे संज्ञा, और दूसरा होता है सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, फिर होता है क्रिया, एक होता है विशेषण। कौन सा होता है? विशेषण। ये चारों हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द में हमारा आता है अव्यय। क्या आता है? अव्यय। अव्यय मतलब अव्यय चार प्रकार के। कौन कौन से अव्यय? पहला अव्यय हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण। और दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। और एक लास्ट हमारा आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हमारे चार होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द यानी जिसमें विकार हो, विकारी शब्द हमारे चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और ये चार हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि शब्द रचना में जो हमारे विकारी शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, शब्द रूप। तो शब्द रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना, शब्द भेद। इंग्लिश में इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। तो शब्द भेद हमारे 8 होते हैं। तो शब्द भेद में सबसे पहला शब्द हमारा आता है संज्ञा। ठीक, संज्ञा मतलब किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, किसी भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, या किसी अवस्था का नाम। ठीक है, कुछ भी, किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मोहन आगरा गया। ठीक, एक जैसे मोहन आगरा गया, वे क्रिकेट खेलने जाएंगे, वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो अब देखिए, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो पहला वाक्य है मोहन आगरा गया। तो इसमें पहले नाम क्या आया? मोहन। ठीक है, मोहन किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन का नाम। फिर है आगरा। आगरा क्या है? किसी स्थान का नाम। ठीक है, किसका नाम? किसी स्थान का नाम। और मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, कोई भी नाम हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा। और ये क्या है? ये क्रिया है। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है क्रिया। अब इसमें देखिए, वे, ये सर्वनाम है। क्रिकेट क्या है? ये संज्ञा है। क्रिकेट क्या है? ये संज्ञा है। जैसे मोहन संज्ञा है, आगरा संज्ञा है, क्रिकेट भी क्या है? एक नाम है। ठीक, किसी खेल का नाम है ना क्रिकेट।
और खेलने ये क्या है, क्रिया है, और ये भी क्रिया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है, वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो संज्ञा हो गया ना, संज्ञा मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम। संज्ञा के बाद हमारा आता है सर्वनाम। दूसरा सब टॉपिक कौन सा है, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम जैसे राम घर गया, ठीक, राम ने खाना खाया, और राम सो गया। ये हमारे पास 3 वाक्य हैं। तो 3 वाक्य में देखिए, पहला वाक्य है कि राम घर गया, एक वाक्य हो गया। दूसरा है राम ने खाना खाया, तीसरा है राम सो गया। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि राम घर गया, राम ने खाना खाया या राम सो गया, हम इसको कुछ अलग टाइप से बोलते हैं, इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके बोलते हैं। तो बोलेंगे, जब सर्वनाम का प्रयोग बोलेंगे तो होगा राम घर गया, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, वह सो गया, वह सो गया। तो राम संज्ञा है। अब राम के स्थान पर हम कुछ और प्रयोग किए, जैसे उसने, ये क्या है, सर्वनाम है। फिर उसने खाना खाया, वह सो गया। तो राम ही न बोल करके राम की जगह हम उसने एक शब्द प्रयोग किया, फिर राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया, वह। तो ये उसने और वह ये क्या है, सर्वनाम है। कुछ आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण है कृष्ण जी मथुरा में रहते थे। फिर है कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। कृष्ण जी गाय चराते थे। ये 3 वाक्य हैं। एक और वाक्य हम लिख देते हैं कि कृष्ण जी माखन खाते थे। ठीक है, ये 4 वाक्य हो गया। पहला है कृष्ण जी मथुरा में रहते थे, दूसरा है कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तीसरा है कृष्ण जी गाय चराते थे, चौथा है कृष्ण जी माखन खाते थे। तो अब इसमें एक 4 संज्ञा है, ये देखिए कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी है ना। तो हम इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले। तो संज्ञा मतलब जैसे इसमें है कृष्ण जी, तो कृष्ण जी के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, देखिए कृष्ण जी मथुरा में रहते थे, वह क्या होगा यहाँ, वह बांसुरी बजाते थे, फिर वह गाय चराते थे, फिर वह माखन खाते थे। तो कृष्ण जी की जगह हम कुछ सर्वनाम प्रयोग किए जिसका नाम है वह प्रयोग किया ना। तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, एक सर्वनाम का। अब वो सर्वनाम क्या है, वह, कि वह बांसुरी बजाते थे। कृष्ण जी मथुरा में रहते थे, वह बांसुरी बजाते थे, वह गाय चराते थे, वह माखन खाते थे। तो ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। इस तरह से हमारे बहुत से सर्वनाम हैं, जैसे वह,
ठीक है। कुछ है और हम सर्वनाम शब्द लिख देते हैं जिससे आपको पता हो जाए कि सर्वनाम शब्द और क्या होते हैं। जैसे देखिए, वह होता है, तुम होता है, उसने, तुमने, ठीक, वे, यह, क्या, इत्यादि। ठीक, इसके अलावा ही बहुत सारे होते हैं, अभी लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्ड हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा संज्ञा, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये दूसरा टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है विशेषण। तीसरा कौन सा है? विशेषण। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक, उदाहरण के माध्यम से, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, वह सत्यवादी है, और मोटा है। वह सत्यवादी है और मोटा है। ठीक, वह रोज सुबह जल्दी उठता है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है। तो देखिए, एक वाक्य है कि राम एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, वह सत्यवादी है, वह और मोटा है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है। तो अब इसमें हमको देखना है कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण इसमें देखना है। तो विशेषण मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो इसमें देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा है राम। ठीक, राम है, संज्ञा है राम। अब राम की जो विशेषता बता रहा है, इसमें विशेषता क्या बता रहा है? जैसे राम क्या है? एक लड़का है, तो ये संज्ञा है। ठीक, ये है संज्ञा। और लड़का ये क्या है? ये भी संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। अच्छा, एक अच्छा लड़का है, अच्छा मतलब ये है आपका विशेषण। तो ये राम की विशेषता बता रहा है। ठीक, राम की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है? कि वह एक अच्छा लड़का है। फिर देखिए, वह ईमानदार है। अब वह ईमानदार है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। और ईमानदार क्या है? विशेषण है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता है एक अच्छा लड़का होने की, उसके ईमानदार होने की विशेषता है, और वह सत्यवादी है। अब ये अगली विशेषता क्या है? कि वो सत्यवादी है और मोटा है। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी विशेषता है कि वो जल्दी उठता है। ठीक, तो विशेषता यानी विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो विशेषण के बाद आता है हमारा आता है क्रिया। ठीक, विशेषण के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है क्रिया। क्रिया का मतलब है कि जो या जिससे किसी
कार्य का होना या न होना पाया जाए, या न होना पाया जाए। ठीक, मतलब ये इसमें कोई कार्य होगा और उस होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? क्रिया के द्वारा ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक जंगल में दो मित्र रहते थे। वे दयालु थे। वे कैसे थे? दयालु थे। एक जंगल में दो मित्र रहते थे, वो दयालु थे। वे हमेशा खुश रहते थे। वे हमेशा खुश रहते थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। तो अब इसमें देखना है हमें कि क्रिया क्या है। ठीक है, तो क्रिया मतलब है कि जिससे किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए। तो देखो, एक जंगल में, जैसे जंगल क्या है? ये संज्ञा है। जंगल क्या है? ये संज्ञा है। ठीक, अच्छा एक क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। विशेषण मतलब एक विशेषण होता है संख्यावाची विशेषण। ठीक, एक संख्यावाची विशेषण होता है तो उसमें ये एक शब्द आता है। तो विशेषण और जंगल नाम है तो ये संज्ञा हो गया। ये दो, ये भी विशेषण है। और मित्र क्या है? ये संज्ञा है। ठीक, मित्र क्या है? ये संज्ञा है। और रहते थे, ये है क्रिया। रहते थे, ये क्या है? क्रिया। ठीक, और ये हमारी हो गई क्रिया, रहना। जैसे क्रिया में, हाँ, क्रिया जैसे रहते थे ना, जैसे रहते थे, तो रहते थे यानी क्रिया। तो इसमें देखो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है रह। मूल शब्द क्या है? रह। और क्रिया क्या है? रहते थे। तो रह का मतलब है, क्रिया का पता हम कैसे लगाएंगे? जिसमें ना शब्द रहता है, जैसे रहना, आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, चलना। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे क्रिया होते हैं। जैसे रहना, जाना, आना, रोना, हंसना। ठीक, रोना, हंसना इत्यादि, ऐसे बहुत से होते हैं। अगला है, दूसरा वाक्य है हमारा, वे दयालु थे। तो क्रिया हमारी ऐसी होती है जिस शब्द में ना करके कुछ उच्चारण निकलता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये क्रिया हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वे दयालु थे। वे, अच्छा वे क्या है? ये है हमारा सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। दयालु क्या है? ये है, क्या है? दयालु। ये है विशेषण, क्योंकि उनकी विशेषता है ना, विशेषता है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो दयालु है। ठीक, ये है हमारा विशेषण। वे हमेशा खुश रहते थे। तो वे शब्द क्या है? ये है हमारा सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। और खुश रहना, खुश रहना, रहना ये है क्रिया। ठीक, ये क्या है? क्रिया है। और खुश ये क्या है? ये है विशेषण। ठीक, ये क्या है? विशेषण। और ये हमेशा, हमेशा है विशेषण। ठीक, ये भी है विशेषण। अब इस ये विशेषण में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। रहते थे, अच्छा वे एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करना ये क्या है? प्यार करना क्या है? ये है क्रिया। ठीक ना, ये है क्रिया। अच्छा, क्रिया हो गई। अब क्रिया के बाद हमारा टॉपिक आता है क्रिया विशेषण। ठीक, तो क्रिया का मतलब है जिससे किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए। और क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं? किसी शब्द में ना लगाकर यदि उसका भाव निकल रहा है, इसका मतलब वो क्रिया है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, गाना,
ठीक, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक, ये डिटेल क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो क्रिया के बाद हमारा टॉपिक आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक ना, जो किसकी विशेषता बताता हो, क्रिया की विशेषता बताता हो। क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक, क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ, मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें क्रिया की विशेषता क्या है। पहले देखिए क्रिया क्या है। जैसे दौड़ता हूँ, ठीक, मेरे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, दौड़ने का। तो ये दौड़ता हूँ, ये क्या है, ये है क्रिया। अब क्रिया की जो विशेषता बताता हूँ, जैसे दौड़ना की विशेषता क्या है कि वो तेज़ दौड़ता है। ठीक ना, वो कैसे दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है। तो तेज़ क्या है, ये है हमारा क्रिया विशेषण। ये क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक ना, ये है हमारे क्रिया विशेषण। और ये तो आप लोगों को पता होगा, ये क्या है, ये है सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम। अच्छा, प्रथम आना, जैसे मैं आता हूँ, कैसा आता हूँ, प्रथम आता हूँ। तो प्रथम ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। ठीक ना। अच्छा, ये मैं वो तो क्या है, हमारा विशेषण है। अब ये सब आपको डिटेल क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो हमारा होता है क्रिया विशेषण होता है। आइए हम क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक ना। अब उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्रिया कौन सी है, क्रिया कहाँ पर है। तो क्रिया देखिए कि तुम सोने में अक्कड़ हो, तो क्रिया अक्कड़ नहीं है। क्रिया जानते हैं क्या है, क्रिया है सोने में, सोना। ठीक, सोना, सोने में, ये है क्रिया। ये क्या है, क्रिया। अब सोने की विशेषता क्या है कि वह सोने में अक्कड़ है। अक्कड़, ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। ठीक ना, कि सोने में अक्कड़ हो इसका मतलब है कि तुम बहुत सोते हो। सोने में अक्कड़ होना यानी एक प्रकार से कहते हैं सोइया, वो सोने में बहुत सोता है। तो ये सोने की विशेषता है कि वो सोने में अक्कड़ है। तो ये है क्रिया विशेषण। ठीक ना। अब अगला हम देखते हैं कि वे आज बहादुरी से लड़े। तो लड़ना क्या है, लड़ना है क्रिया। लड़ना क्या है, क्रिया। अब लड़ना की विशेषता क्या है कि बहादुरी से लड़े। तो बहादुरी से लड़े, ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। ये क्या है, क्रिया विशेषण। कि वह हमेशा धीरे धीरे चलता है। अब चलना क्या है, चलना है क्रिया। चलना क्या है, क्रिया। अब चलना की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। रेशमी ईमानदारी से काम करती है। अब करना क्या है, करना है क्रिया। करना क्या है, क्रिया है। अब करना की विशेषता क्या है कि वो ईमानदारी से काम करती है। रेशमी ईमानदारी से काम करती है, तो ईमानदारी से क्या होगा, क्रिया विशेषण है। वे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब देखिए व्यतीत करना, व्यतीत करना। अब व्यतीत करना का ये क्या है, क्रिया है। व्यतीत करना क्या है, क्रिया है। अब इसकी विशेषता क्या है कि व्यतीत कर रहे हैं कैसा, सुखी जीवन। कैसा, सुखी जीवन। तो ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक ना। तो ये सारे शब्द हैं क्रिया विशेषण। जैसे पहला है कि तुम सोने में अक्कड़ हो। तो सोना क्या है, क्रिया है।
अब अक्कड़ हो यानी क्रिया विशेषण है कि वे आज बहादुरी से लड़े, तो लड़ना क्या है, क्रिया है, और लड़ने की विशेषता यानी बहादुरी से लड़े। कि हम हमेशा धीरे चलता है, कि वह हमेशा धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता धीरे धीरे चलता है। कि रश्मि ईमानदारी से करती है, यानी कुछ भी काम करती है तो काम करना, यानी कुछ काम करती है तो काम करना की विशेषता क्या है, ईमानदारी से करती है। वे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्रिया क्या है, व्यतीत करना यानी बिताना। कैसा बिताना, सुखी जीवन बिताना, तो सुखी क्या है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण ये अव्यय का टॉपिक है, इसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो 4 हमारे विकारी शब्द हो गए, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये 4 टॉपिक हमारे आते हैं अविकारी शब्द के। तो अविकारी शब्द का ये पहला टॉपिक था, कौन सा, क्रिया विशेषण। अब अविकारी शब्द यानी जिसमें विकार ना हो, ठीक ना, जिसमें विकार ना हो। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अविकारी मतलब जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक ना। सुखी, 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 अब इसमें लिंग वचन कारक का प्रयोग नहीं पड़ता है ना। तो सुखी एक वचन है कि बहुवचन है, पता नहीं। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पता नहीं, है ना। तो जिसमें लिंग वचन कारक ऐसा यही सब अप्लाई होगा धीरे धीरे। तो चलिए अविकारी और विकारी का अंतर हम बाद में समझाएंगे, ठीक है, लास्ट में जब अविकारी शब्द पढ़ा लेंगे उसके बाद। तो अविकारी में हमारा अगला आता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। अगला टॉपिक आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक का अव्यय का मतलब है कि जो संबंध स्थापित करे, क्या करे, संबंध स्थापित करे, ठीक ना, 2 शब्दों के बीच या 2 वाक्यों के बीच में, ठीक ना। चलिए देखते हैं। जैसे वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है, ठीक ना। तो अब इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, जो कि संबंध स्थापित करता है। तो इसमें देखिए, एक वह है संज्ञा, एक है मकान। तो वह और मकान यानी उसके और इसके बीच में संबंध क्या है, मेरा है। क्या संबंध है, कि वो मेरा है, ठीक ना। जैसे यह रहीम की कार है, यह रहीम की कार है। तो इसमें की शब्द क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है कि कार और रहीम के बीच का संबंध क्या है, कि वो उसकी है, उसकी है, मतलब किसकी है, रहीम की है। तो की शब्द क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। आप लोग कारक शब्द में पढ़े होंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध, संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री, होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री। तो जो भी शब्द, कोई भी शब्द हो जिसके अंत में का, के, की, रा, रे, री लगा है, वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक ना। जैसे यह, जैसे हम लोग, जैसे हम लोग सुरेश की पार्टी में जा रहे हैं, हम लोग सुरेश की पार्टी में जा रहे हैं। अब हम लोग और पार्टी में संबंध क्या स्थापित कर रहा है, कि सुरेश की पार्टी, किसकी पार्टी, सुरेश की पार्टी में जा रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके अलावा भी। जैसे मेरा घर
यहाँ है, जैसे मेरा घर यहाँ है। अब इसमें रा रे री यानी मैं, मेरा, मेरा यानी मैं और रा, ऐसे ना मेरा, मैं और रा, इसमें रा शब्द जुड़ा है। मैं और घर के बीच में क्या संबंध है कि वो मैं रा है, रा मेरा है। तो संबंध बोधक अव्यय में रा रे री आता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और आता है, और इसके अलावा शब्द आता है उसका, उसकी, उसके। ये सब कैसे शब्द हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। देखिए रा, री, रे, रा, री, रे, का, की, के। और हमारे, हमको, ठीक ना, को शब्द, रे शब्द, ठीक ना। ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो जिसके अंत में का, के, की, रा, रे, री ये सारे शब्द लगे हों वो कैसे शब्द होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय के बाद अगला हमारा 7वां नंबर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आता है? समुच्चय बोधक अव्यय हमारा 7वां नंबर का है। ये 7वां नंबर का है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब है जो जोड़ना, ठीक ना। इसका सीधे सीधे अर्थ हुआ जोड़ना। जोड़ना का मतलब जो दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, यानी दो शब्दों को जोड़े, चाहे दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, ठीक ना। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़े, ठीक, चाहे दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े। तो जो शब्द या दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है वो कैसा शब्द कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम और श्याम घर गए। राम और श्याम घर गए। तथा सीता और गीता, तथा सीता और गीता पार्टी में गए, ठीक। राम और श्याम घर गए तथा सीता और गीता पार्टी में गए। गए का हम गई बना दे रहे हैं, ठीक, पार्टी में गई। तो अब देखिए ये है एक वाक्य है, ठीक, एक वाक्य है। अब इसको अगर हम अलग करेंगे तो कई वाक्य बनेंगे। देखिए राम और श्याम घर गए, इसको हम अलग करते हैं कि राम घर गया, श्याम घर गया, दो वाक्य हो गया। तथा सीता और गीता पार्टी में गई, तो सीता पार्टी में गई, गीता पार्टी में गई, तो दो वाक्य इधर से, दो वाक्य इधर से, चार वाक्य। अब इन दोनों वाक्यों को एक और शब्द जोड़ रहा है तथा, ठीक। तो राम और श्याम दो शब्द हैं, राम और श्याम शब्द हैं। अब राम और श्याम दो शब्दों को एक शब्द जोड़ रहा है और ये कैसा शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये और जोड़ रहा है ना, तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। घर गए, तथा, देखिए तथा भी जोड़ रहा है, ये कैसा शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक। एवं समुच्चय बोधक अव्यय है, अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक। ऐसे शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी जो शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक ना।
तो समुच्चय बोधक अव्यय के बाद एक अंतिम हमारा बच रहा है, कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है कि वो ऐसे शब्द जिससे हर्ष, खुशी, दुख, हाँ, आदि का बोध हो, आदि का पता चले। ठीक, ऐसे शब्द जिससे दुख का पता चले, खुशी का पता चले। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, जिससे पता चले किसका? दुख का पता चले, खुशी, हर्ष, ठीक, शाबाशी, शाबाशी इत्यादि। ठीक ना, इत्यादि का पता चले। जैसे देखिए कि कुछ ऐसे शब्द जिससे कि हमें दुख का आभास हो, खुशी का आभास हो, हर्ष का, प्रसन्नता का, शाबाशी का। ठीक है, ये शब्द जैसे वाह, जैसे वाह, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। ठीक, वाह क्या बात है। अरे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। ओह, ओहो, ओहो ये क्या कर दिया, ओहो ये क्या कर दिया। तो ये सब कैसे शब्द हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे वाह, खुशी का आभास हो रहा है, अरे दुख का आभास हो रहा है, ओहो, इसमें भी दुख यानी कष्ट का आभास हो रहा है, पीड़ा का आभास हो रहा है। तो ये सब कैसे शब्द हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसके अलावा भी जैसे शब्द आता है हमारा शाबाश, शाबाश, वाह, वाह, अरे, ओहो, ओहो इत्यादि। ठीक, इत्यादि। तो ये सब कैसे शब्द हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये था हमारा शब्द भेद। तो शब्द भेद जैसा कि आपको पता है 8 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। और अव्यय में हमारे 4 आते हैं। अव्यय में 4 कौन कौन से आते हैं? अव्यय में आते हैं क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक अव्यय आता है, फिर आता है समुच्चय बोधक अव्यय, और ये लास्ट टॉपिक था हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये तो एक मोटा मोटा था शब्द भेद के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।